1946 का सैन्य विद्रोह। क्या आप जानते हैं कि भारत की आजादी सिर्फ गांधी जी के आंदोलन से नहीं मिली? एक ऐसा तूफान उठा था 1946 में जिसने अंग्रेजों की नींव हिला दी, और उस तूफान की जड़ में थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 1946 में भारतीय नौसेना, रॉयल इंडियन नेवी और वायु सेना, रॉयल इंडियन एयर फोर्स में हुए विद्रोहों में आजाद हिंद फौज INA और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमिका एक प्रेरणा स्रोत और उत्प्रेरक कैटलिस्ट की थी। हालांकि 1946 तक नेताजी लापता थे और INA सैन्य रूप से पराजित हो चुकी थी, लेकिन उनके आदर्शों ने ब्रिटिश भारतीय सेना की वफादारी को जड़ से हिला दिया था। नवंबर 1945 से मई 1946 के बीच दिल्ली के लाल किले में आई NA के 3 अधिकारियों, कर्नल प्रेम सहगल, जनरल शाहनवाज खान और कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों पर चलाए गए मुकदमे ने पूरे देश में राष्ट्रवाद की लहर पैदा कर दी थी। इन मुकदमों की खबरों ने नौसैनिकों और वायु सैनिकों को यह एहसास कराया कि वे ब्रिटिश राज के प्रति नहीं, बल्कि अपने देश के प्रति वफादार हैं। विद्रोही नौसैनिकों की मुख्य मांगों में से एक INA के कैदियों की तत्काल रिहाई थी। RIN विद्रोह 18 फरवरी 1946 बॉम्बे HMIS तलवार जहाज से शुरू हुए इस विद्रोह में नेताजी का प्रभाव साफ देखा गया। विद्रोही नौसैनिकों ने जहाजों पर ब्रिटिश झंडे उतारकर कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी के झंडों के साथ साथ जय हिंद के नारे लगाए, जो नेताजी और INA का मुख्य नारा था। नाविकों ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे नेताजी के साहस और INA के बलिदान से प्रेरित हैं। INA की तरह ही इस विद्रोह में भी हिंदू, मुस्लिम और सिख सैनिक कंधे से कंधा मिलाकर लड़े, जो नेताजी के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद का प्रभाव था। तब बिना किसी मतभेद के हिंदू, मुस्लिम, सिख सब कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। यही था नेताजी का धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद, जिंदा और धधकता हुआ। सिर्फ नौसेना नहीं, वायुसेना और जबलपुर जैसे थल सेना केंद्रों में भी विद्रोह भड़क उठा। वायुसेना के जवानों ने खुलेआम INA के प्रति सहानुभूति जताई और ब्रिटिश अधिकारियों के आदेश मानने से इनकार कर दिया। कई जगहों पर ब्रिटिश छावनियों में सुभाष बोस की जय के पोस्टर लगाए गए। ब्रिटिश छावनियों की दीवारों पर लिखा था, सुभाष बोस की जय। अंग्रेज अफसर समझ गए यह सेना अब उनकी नहीं रही। इस विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को यह समझा दिया कि अब वे अपनी भारतीय सेना के दम पर भारत पर राज नहीं कर सकते। ब्रिटिश फील्ड मार्शल वेवल और बाद में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भी स्वीकार किया कि INA के प्रभाव और उसके बाद हुए सैन्य विद्रोहों ने ही ब्रिटिश साम्राज्य की कमर तोड़ी थी। ऐतिहासिक रूप से इसे भारत की आजादी का अंतिम प्रहार माना जाता है, जिसने अंग्रेजों को 1947 में भारत छोड़ने पर मजबूर किया। यही था भारत की आजादी का अंतिम प्रहार, और 1947 में अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। जय हिंद, जय नेताजी। और भाइयों, हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है, उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आजादी हासिल न हो। ज्यादा परिचय का सौभाग्य मुझे नहीं हुआ था। आप लोगों का शायद आश्चर्य होगा, उनके जीवन का अंतिम समय में वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। इसलिए
आज हम लोग दुनिया को दिखलाने चाहते हैं कि अब हिंदुस्तान दिल से, हृदय से स्वराज्य चाहता है और स्वराज्य के लिए तैयार हो गया है।